हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेन एग्जामिनेशन 2011 का जनरल स्टडी पेपर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको पता चलेगा ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इतना इम्पोर्टेंट है अभी के समय में, क्योंकि 2011 में जो एग्ज़ाम होता था मेंस का जनरल स्टडी पेपर, उसमें 70 क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नंबर 1 में आते थे, जो कि एक एक नंबर के होते थे। टोटल मार्क्स अपने 150 के हैं। तो ये 70 जो क्वेश्चन है देखते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच कंट्री इज कोलेबोरेटिंग विथ BRO इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतंग टनल, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डज संजय चौहान। ये करंट के अफेयर के क्वेश्चन है उस समय के, तो इसको नहीं देखना है, लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे उनके क्वेश्चंस का आंसर हमें देखना चाहिए। According to 2011 census, which district of HP has the lowest female literacy rate? 4. Who was the first person to be returned unopposed to the Lok Sabha, first Lok Sabha? According to the census data, which district of HP? ये सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इकोनॉमिक सर्वे 2011-12। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज यशवंत गुरुकुल आवास योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? वेयर इज पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन नंबर 9 जो है HIMS-1 स्कीम के बारे में पूछा गया है। हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच कैटेगरी ऑफ फैमिलीज डज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम अप्लाई? क्वेश्चन नंबर 12, खर्चम वैंगटू हाइडल प्रोजेक्ट। Question number 13, what is the name of the song that depicts the story of sacrifice of Rani Shuhi of Chamba? तो रानी सुही जो है वो चंबा की हैं, ये हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला। क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट फाउंडेड शिमला टाउन अराउंड 1822 AD? यानी कि शिमला टाउन जो है वो 1822 में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें मिला कि शिमला टाउन का कब स्थापना हुआ था, तो 1822 में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वीक इंड रिसोर्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन नियर वाइल्ड फ्लावर हॉल कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज द एंशियंट सीट ऑफ भूसावर एस्टेट बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू सरहना एंड रामपुर? क्वेश्चन नंबर 17, बाय व्हाट डेरोगेटरी नेम डिड द वैदिक आर्यन कॉल द इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से नहीं देख रहा होगा, लेकिन 480 या 720p पर करके देखेंगे तो थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा आपको। क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर है इसलिए इसका थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक कांगड़ा? क्वेश्चन नंबर 19, गेटिंग एनुअल ट्रिब्यूट नजराना ए सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ विच overlordship? What other method was adopted by Akbar to ensure the fidelity of rulers of the hill estate? Question number 20, which Mia set of branch of Gaddar party in Mandi around 1914-15? हम लोग जानते हैं कि गद्दर पार्टी की जो स्थापना थी सैन फ्रांसिस्को USA 1913 में हुआ था। तो ये पूछा जा रहा है कि मंडी में किसने स्थापित किया था 1415 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर was हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली? क्वेश्चन नंबर 22, 1986 हिमाचल प्रदेश हैज बीन reorganized into 3 administrative division, कांगड़ा, मंडी एंड शिमला. Which of them has the largest number of district? क्वेश्चन नंबर ये 1986 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा किस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ लेटर रिटेन बाय गुरु गोविंद सिंह टू औरंगजेब चीडिंग हिम फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? क्वेश्चन नंबर 24, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डज मित रोमने हु हैड कंटेस्टेड US प्रेसिडेंट? ये तो उस समय का क्वेश्चन है। इंडिया इज उलर लेक, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज उलर लेक? Which country of South Asia has the highest density of population? South Asia, undoubtedly Bangladesh. What do the 5 ring in the Olympic flag signify? जो 5 जो हैं रिंग वो कंटिनेंट को प्रेजेंट करते हैं, 5 कंटिनेंट को प्रेजेंट करते हैं।
जैसे ब्लैक से अफ्रीका को प्रेजेंट किया जाता है। हु डिजिग्नेटेड द मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है किसने डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 करेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 सेक्रेड बुक इन जिंद अवेस्ता। क्वेश्चन नंबर 31 जो है हुम डिड ग्रांड मास्टर विश्वनाथन आनंद, क्वेश्चन करेंट है। त्वांग मोनेस्ट्री किस स्टेट में है, ये पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट कार्ड, काराकोरम रेंज। हाई बिगेस्ट जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आंग सान सू की पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। हेली बरे स्कूल नॉन फॉर, किस लिए हेले बरे जो स्कूल है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 हु इज़ द फर्स्ट वीमेन आर्मी ऑफिसर टू स्केल माउंट एवरेस्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑडेसिटी ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 41 हु इज़ खलील चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ आर.पी. दत्त's book which presents a detailed analysis of Indian colonial economy, during which decade of the 19th century did the tribal rebellion led by बिरसा मुंडा take place। 2019 में भी ये पीटी में पूछा था। उलुगलन मूवमेंट उसे कहते हैं, बिरसा मुंडा ने किया था 19th सेंचुरी में, रांची से किया था, रांची सिंहभूम जिला से किया था। 44 में विच कमीशन रिकमेंडेड द कटिंग डाउन गवर्नमेंट एड टू हायर एजुकेशन इन 1882, हंटर कमीशन 1882 में आया था। हु वाज द मेन लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ कांग्रेस इन महाराष्ट्र, तिलक थे महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन वाज बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट द सेंटर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कब हुआ था बाई कैमरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 47 हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन 1928, तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर किए थे दिल्ली में। इन विच ईयर वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी 1942। 49 क्वेश्चन नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली speaks of two category of minorities, one of them is religion minority, which is the other। who is the chief minister of उत्तराखंड, करेंट का क्वेश्चन है। नेशनल यूथ डे इन इंडिया, बर्थडे सेलिब्रेशन, सो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1863 को बर्थ हुआ था, बर्थडे है स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 52 विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, व्हेन वाज एयर मेल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, विच डेली न्यूज़पेपर हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन, विच वाज द फर्स्ट बैंक टू सेट ऑफ इन इंडिया इन 1786 AD। कंट्री फेमस मैथमेटिशियन आर्कमिडीज बिलोंग, किससे थे आर्कमिडीज। व्हाट इज नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नॉन फॉर, सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल लॉलेज कमीशन, ये है। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 60 हु इज़ द ऑथर ऑफ गोलिवर्स ट्रेवल। दावोस द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिचुएटेड, सो दावोस स्विट्जरलैंड में है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड हु वाज द मदर ऑफ कर्ण द हीरो ऑफ महाभारत वॉर। क्वेश्चन नंबर 63 हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पूछा गया इसमें। हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ, हु इज़ एलिजाबेथ टेलर, इन विच स्टेट डिड कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड, सो कुचिपुड़ी केरला। व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये है क्वेश्चन। वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 17 हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ नर्मदा बचाओ मूवमेंट, सो मेधा पाटेकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है ये 1 नंबर वाला जो है, हिंदी में भी ये दिया हुआ है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा साफ दिख रहा है हिंदी वाला में। शिमला जिले में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। हिम स्वान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना क्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ग के परिवार के लिए है, ये सारा चीज़ है क्वेश्चन। उस गाने का क्या नाम है जिसमें चंबा की रानी शूही के बलिदान की कहानी का चित्रण है। शिमला नगर की स्थापना 1822 ईस्वी के आसपास किस
अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने की थी? लॉर्ड कर्जन के सप्ताहांत आराम स्थल को जो वाइल्ड फ्लावर हॉल के निकट है किस नाम से जाना जाता है? सराहना और रामपुर में स्थानांतरित होने से पहले बुसहर रियासत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमानसूचक नाम से पुकारते थे? महमूद गजनी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? ये सारे क्वेश्चंस है। किस मियाँ ने 1914-15 ईस्वी में मंडी रियासत में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। वुलर झील दक्षिण एशिया में किस में सबसे अधिक है? राष्ट्रीय भवन में। मुगल गार्डन के यूरो कप ये पवित्र पुस्तक जैंड अवेस्ता किस धर्म की है? तवांग मठ भारत के किस राज्य में है? आंग सान सू की कार्बन डेटिंग प्रक्रिया क्या है? उस पुरानी सड़क का नाम क्या है जिसे अब संवारा जा रहा है, जिसे पूंछ और श्रीनगर के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी? हेलीबरी स्कूल किस लिए जाना जाता है? ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? खलील चिश्ती कौन है? क्वेश्चन ये सारा था, हमने देखा। ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया था? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये। भारत में हवाई डाक कब शुरू हुआ? भारत में किस दैनिक समाचार पत्र का वितरण सर्वाधिक है? 1786 ईस्वी में भारत में पहला स्थापित होने वाला बैंक कौन सा था? प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्किमिडीज किस देश के थे? नॉर्मन एर्नेस्ट बुरलोग किस लिए जाने जाते हैं? ये सारा क्वेश्चंस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आनंद मठ के लेखक एलिजाबेथ टेलर। कुचिपुड़ी नृत्य एक सिंग वाले गैंडे को बचाने के लिए किस जंगल को 1916 में शिकार संरक्षण स्थली घोषित किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द फ्लोइंग निगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ सीमेंट प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश और प्रोस्पेक्टस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ टू पार्टी सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली के बने रहने के आसार क्या है? अथवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट और नोट ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 350 वर्ड्स में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिलेवेंस ऑफ गांधी जीज आइडियाज इन 21st सेंचुरी और गांधीयन टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है लगभग 350 शब्दों में। 21वीं सदी में गांधी जी के विचारों की सार्थकता अथवा गांधी जी की जन लामबंदी यानी कि मास मोबिलाइजेशन की विधि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 20 मार्क्स के हैं। एक्सप्रेस योर व्यू ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडो पाक रिलेशन और इंडियाज रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग साइनो पाक नेक्शंस। निम्नलिखित में से किसी एक पर ही विचार व्यक्त करने हैं। भारत पाक संबंधों में विश्वास स्थापित करने के तरीके अथवा चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते अंतर बंधन के संदर्भ में भारत की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स के ही हैं, लेकिन ये 150 वर्ड में ही लिखने हैं हर एक को। इसमें 1 2 3 4 है टॉपिक लिखने हैं, जैसे कि द कार्टून कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन नंबर बी रिजर्वेशन इन जॉब फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 जो है सी थ्रेट टू हेल्थ फ्रॉम मोबाइल टावर्स एंड बैनिंग एनिमल सेक्रीफाइस इन श्राइन्स। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए लगभग 150 शब्दों में प्रत्येक पर। कार्टून विवाद क्या है? नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण, मोबाइल टावरों से स्वास्थ्य के लिए खतरा और धार्मिक स्थलों में पशु बलि पर रोक। क्वेश्चन नंबर 6 20 मार्क्स के ही हैं, इसको भी हर एक को 150 वर्ड में लिखना है। 4 टॉपिक किसमें भी दिए गए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है रॉयल्टी टू हिमाचल ऑन वाटर। क्वेश्चन बी है इसका पॉलिटिकल स्टेलमेट इन नेपाल, डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड डी जो है कॉमन टेस्ट फॉर IITs जी। ये सारा क्वेश्चन है। हिमाचल में पानी की रॉयल्टी, नेपाल में राजनैतिक गतिरोध, भारतीय रुपये। और क्वेश्चन नंबर 7 20 मार्क्स के हैं। न्यूज़ रिसेंटली हुई ये है तो इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर ये भी उस समय के पर्सन्स हैं, पर्सन इन न्यूज़ जो कि पूछा गया था। 2011 का ये फाइनल क्वेश्चन पेपर रहा जो मेंस जनरल स्टडी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पेपर हैं आप उनके सीरीज़ ज़रूर देखें, जिससे काफ़ी बेनिफिट होगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, ऐसा मुझे लगता है।